अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सदाम खान है और मेरा तल्लक एस के बिल्डर से है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और मैं पिछले 3 से 4 साल बैरियर टाउन फेजेट में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ। और आज आपको मैं कुछ अहम मालूमात देने जा रहा हूँ। अहम मालूमात ये देने जा रहा हूँ कि आप जब भी अपना कंस्ट्रक्शन का काम करवाएं, घर बना रहे हैं, आप उसकी वर्किंग करें। सबसे पहले वर्किंग ये करें कि आप जिस बंदे से काम करवाना चाह रहे हैं, जिस कंपनी से काम करवाना चाह रहे हैं, उसके काम को विज़िट करें। उसके काम को जाके आराम चेक करें कि वो किस स्टैंडर्ड का काम कर रहा है। अगर कोई भी ठेकेदार आपका काम कर रहा है तो आप उसके काम को जाके पहले चेक करें। जब तक आपकी तसल्ली नहीं होती है आप उससे काम ना करवाएं, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो लोग, कई ठेकेदार हैं जिनको कंस्ट्रक्शन के बारे में काफ़ी चीज़ों का पता नहीं होता। काफ़ी सारी बेसिक मिस्टेक्स कर जाते हैं, जिनको ड्राइंग्स पढ़नी नहीं आती हैं, जिनको स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी इशू रहते हैं, आर्किटेक्चर नहीं समझ आता, फ्रंट एलिवेशन के बारे में नहीं समझ आ रहा होता। तो उससे आपकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक बुरा असर पड़ता है। आप उस चीज़ से अपनी कंस्ट्रक्शन को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए आप जिससे भी जिस कंपनी से काम करवा रहे हैं तो उसको एक दफ़ा काइंडली विज़िट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी कंस्ट्रक्शन को और आपकी जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसको भारी नुकसान से बचाया जा सके और आप अच्छे से अच्छे कंस्ट्रक्शन कर सकें। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपको मैं आज प्लस्तर के बारे में अहम मालूमात देने जा रहा हूँ कि आप अपने घर का प्लस्तर किस तरह कर सकते हैं और प्लस्तर को चेक किस तरह कर सकते हैं और प्लस्तर की क्वालिटी को किस तरह आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छी जो है आप अपने प्लस्तर की जो है वो क्वालिटी लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जो प्लस्तर की रेत को इस्तेमाल करना है। रेत जो इस्तेमाल करनी है वो आपने बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं इस्तेमाल करनी और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं इस्तेमाल करनी। जो आप अगर आप प्लस्तर की जो रेत है वो बहुत ज़्यादा बारीक इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये होगा कि आपका प्लस्तर मजबूत नहीं होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटी रेत इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये नुकसान होगा कि आपके प्लस्तर में सफाई नहीं आएगी। तो इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप प्लस्तर की रेत को छान के इस्तेमाल करें, जब भी इस्तेमाल करें छान के। आप इस्तेमाल करने से फ़ायदा क्या होता है, जब भी ये रेत सारी दरिया से आती है तो उसमें मिट्टी के ढीले होते हैं, लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस होते हैं। तो आप जब भी प्लस्तर कर रहे हैं तो वो उसके में दीवार में नज़र आ रहे थे तो एक वो अच्छा इमेज नहीं जाता है, प्लस्तर आपका वो उससे काफ़ी बुरा नज़र आ रहा होता है। तो आप जब उसको छान के इस्तेमाल करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मिट्टी उसमें से निकल जाती है, उसमें से लकड़ के पीसेस निकल जाते हैं। तो वो आपको एक मजबूती की तरफ लेके जाती है। तो उसके बाद जब आप उसकी, अभी मैं आपको रेशो के बारे में बता दूं कि आपने रेशो क्या रखनी है प्लस्तर की। मेन चीज़ें जो हैं मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा कि उसकी आपने रेशो क्या रखनी है। तो आपने जो प्लस्तर की है रेशो 1:4 की आपने रेशो रखनी है और ये प्लस्तर की अच्छी रेशो है। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि आपने मिक्सिंग के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। कोई भी कहे कि एक दफ़ा दो दफ़ा हम मिक्सिंग करते हैं तो आपने मिक्सिंग के ऊपर बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपने कम अज़ कम 3 दफ़ा मिक्सिंग करवानी है। 3 दफ़ा मिक्सिंग करवाने से क्या होता है कि जो रेत और सीमेंट होती है वो आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाती है और वो अच्छी तरह मिक्स होके उससे एक अच्छा प्लस्तर आप कर सकते हैं और वो पायदार प्लस्तर होता है। क्योंकि आपकी मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी इतनी ज़्यादा आपकी प्लस्तर अच्छा निकलेगा। तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि आपने प्लस्तर का जो है वो थिक कितनी रखनी है, आपने उसकी मोटाई कितनी रखनी है। अक्सर मैंने मैंने प्रोजेक्ट को विजिट किया है तो वहाँ पे कच्चे हो रहे होते हैं, रफ हो रहे होते हैं। तो वो दीवारों को सीधा करने के लिए, तो मैं आपको बताता चलूँ कि उसका आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। आपने 4 सूत्र से ज़्यादा इसकी थिक नहीं रखनी है। अगर आप 4 सूत्र से ज़्यादा इसकी थिक रखेंगे तो कुछ टाइम के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आपका प्लस्तर जो है वो उखड़ना स्टार्ट हो जाता है। जब आपका प्लस्तर उखड़ना स्टार्ट हो जाएगा तो आपकी बिल्डिंग बुरी लगना शुरू हो जाएगी, उसकी एज भी कम हो सकती है। तो इस तरह मैं आपको बताता चलूँ कि आपने प्लस्तर की जो है थिक जो है वो 4 सूत्र से ज़्यादा नहीं रखनी है। तो मैंने इसका आपको नुकसान भी बता दिया और इसका फ़ायदा भी बता दिया। तो साथ आगे मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जब प्लस्तर जिस जगह पे आप कर रहे हैं, आपने अभी जिस दीवार पे प्लस्तर करना है तो उस दीवार को आप अच्छी तरह तराई करें। ट्राई किया कि आप अच्छी तरह उसको पानी लगाएं जब तक आपकी दीवार अच्छे तरीके से तर नहीं होती है। क्योंकि हमारी ईंट जो होती है ये हमने कंस्ट्रक्शन करते हुए
कम से कम 2 से 3 मंथ पहले इसको हमने लगाया होता है, ये खुश्क पड़ी होती है। तो जब तक आप इसको तर्क नहीं करेंगे, इसके ऊपर आप प्लस्तर नहीं कर सकते। जब आपकी ईंट अच्छे तरीके से तर होगी तो आप इसके ऊपर अच्छा प्लस्तर कर सकते हैं। तो ईंट को जितना भी पानी लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लगाएं, ताकि आपकी ईंट तर होनी चाहिए और आपका प्लस्तर मजबूत और पायदार होना चाहिए। तो आखिर पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपने प्लस्तर के ऊपर स्टील का करमाला जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। स्टील के करमाले से क्या फ़ायदा होता है आपको, फ़ायदा आपको मैं बता दूं और फिर आपको नुकसान भी इसका बताऊंगा। आपको फ़ायदा मैं ये बता दूं कि स्टील का जरमाला जब आप सरफेस पे इस्तेमाल करते हैं, उसकी प्लस्तर की जितनी भी रेशो होती है वो बाहर आ जाती है। उससे नुकसान ये होता है, जब आप अपना प्रोजेक्ट फिनिशिंग की तरह लेके जाते हैं, आप उसके ऊपर वाल पुट्टी लगा रहे होते हैं, आप उसके ऊपर पेंट लगा रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपकी सरफेस वो पेंट और पुट्टी के साथ जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाती है। तो वो कुछ अरसे बाद उसके छोटे छोटे पार्ट्स बन के उतरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी आपको बाद में काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। तो इस तरह मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जो प्लस्तर है उसके ऊपर फोमिंग का इस्तेमाल करना है। अब फोमिंग का बेनिफिट क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है, वो मैं भी आपको बताता चलूँ कि फ़ायदा क्या है इसका। फ़ायदा सर इसका ये होता है कि आप जब भी फोम इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्लस्तर की सरफेस जो है वो रफ नज़र आएगी। जब रफ नज़र आएगी तो उसके ऊपर आप कोई भी चीज़ का आपस में अच्छे तरीके से ज्वाइंट बनेगा और आपका प्लस्तर की में लेयर्स भी नहीं आएंगी। और ख़ास बात जो है कि जब आप फोमिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपके प्लस्तर में लेयर्स नहीं आती हैं। तो इसी तरह आपको मैं और भी इसकी और मेन जो अहम चीज़ आपको मैं बताता चलूँ लास्ट पे, कि आप प्लस्तर का अक्सर ये देखते होंगे कि मसाला बनाते 3 से 4 बोरी का गट्ठा मसाला बनाया जाता है। तो एक मिस्त्री काम कर रहा था, वो सुबह से लेकर शाम तक उसी मसाले को इस्तेमाल कर रहा था मुसलसल। लेकिन इस चीज़ का बिल्कुल आपने नहीं इस्तेमाल करना है। आपने आप जब भी आप अपना काम करवा रहे हो तो इस चीज़ से आपने बचना है। आपने एक बोरी का इस्तेमाल करें, मसाला बनाएं, उसको इस्तेमाल करें, अगली बोरी का मसाला बना के उसको इस्तेमाल करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि प्लस्तर की 2 घंटे के बाद जो होती है सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा जो मसाला होता है वो 3 से 4 घंटे 5 घंटे वैसे पड़ा रहता है, उसी में पानी डाल के फिर दोबारा से लगाया जाता है। तो इस चीज़ से आपने बचना है। जब भी आप अपना घर बना रहे हो तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि आप अपने घर किस लेवल का, किस स्टैंडर्ड का आप एक ड्रीम हाउस इस तरीके से आप बना सकते हैं। जब आपको चीज़ों का पता होगा कि आपने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, क्या करना है, तो इसी तरह आप किसी के बारे में भी, किसी चीज़ के बारे में भी हमसे अगर हमारे बारे में हम हमसे मालूमात लेना चाहें, कंसल्टेंसी के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, तो किसी चीज़ के बारे में भी अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो एनी टाइम आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे हमारा नंबर दिया गया है, हमारा फेसबुक पेज भी है और इसी तरह हमारा ईमेल पेज भी दिया गया हुआ है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी चीज़ के बारे में भी मालूमात ले सकते हैं। और इंशाल्लाह इजाज़त दीजिएगा और हमारी वीडियो को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।